प्रिय दर्शकों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए आज बात करते हैं भारत की खूबसूरत प्रांत की। उत्तराखंड की धरती पर ऋतुओं के अनुसार अनेक पर्व मनाए जाते हैं जो हमारी संस्कृति को उजागर करने के साथ ही साथ हमारी परंपराओं को भी कायम रखे हुए हैं। सर्दी और गर्मी के बीच खूबसूरत मौसम में मनाया जाने वाला त्यौहार है फूलदेई, जो बाहर के साथ साथ नववर्ष के आगमन का भी प्रतीक है। पूरे चैत्र मास इस त्योहार को मनाने के पीछे मन भावन वसंत की सतरंगी शुरुआत छिपी हुई है। पूरे महीने भर मुस्कुराते बच्चे सुबह सवेरे जंगलों और बगीचों में प्योली, बुरांश, आड़ू, खुबानी, पलम, सरसों और बासिंग के सफ़ेद, लाल, पीले फूल लाते हैं। इनसे घरों की तहरी सजाते हैं। घोघा माता को फूलों की देवी माना जाता है। उनकी डोली भी बच्चे, जिन्हें फुलारी कहा जाता है, साथ लेकर चलते हैं। फूलदेई में बच्चे घर की तहरी पर रंग बिरंगे फूल रखकर लोगों की खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हैं। इस कामना के लिए बच्चे फूलदेई और छम्मा देई के गीत गाते हैं। प्रसन्न मन लोग इन्हें गुड़, चना, चावल और पैसे भेंट देते हैं। इनके साथ ही साथ ढोल ढमार बजाने वाले औली और ढोली भी घरों के आंगन में लोकगीत गायन करते हैं, जिसके बदले में इन्हें दक्षिणा मिलती है। चावल के आटे और गुड़ को दही में मिलाकर इस दिन सयई पकवान बनाया जाता है। अगर फूलदेई त्योहार के वैज्ञानिक पहलू की बात की जाए तो वसंत के मौसम में सूर्योदय के पहले ही भंवरे फूलों का पराग लेने के लिए मंडराने लगते हैं। एक फूल से दूसरे फूल तक पराग पहुंचाकर भंवरे परागण का महत्वपूर्ण काम करते हैं, जिससे बीज बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। वनस्पति विज्ञान के अनुसार पौधों से अच्छी पैदावार और उन्नत बीज पाने के लिए उत्तरजीविता का संघर्ष कम करना जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि कुछ फूलों को पौधों से अलग कर दिया जाए, और फूलदेई त्योहार इसका प्रायोगिक उदाहरण है। इस मौसम में हर तरफ नवजीवन का सृजन करने वाले फूल होते हैं। चारों ओर फैले इस बसंती बयार को खुशी के उत्सव रूप में मनाने के साथ इसमें प्राकृतिक संतुलन बनाने का काम भी होता है। चैत्र संक्रांति को मनाया जाने वाला यह लोक पर्व प्रकृति और मानव के बीच जुड़ाव का प्रतीक है। सतरंगी फूल, चावल और कुमकुम से सजी बांस की टोकरी या थाली लिए बच्चे सामूहिक स्वरों में लोकगीत गाते हुए घर घर पहुंचते हैं। इसलिए इसे फूल संक्रांति भी कहते हैं। पहाड़ की विशेषता है कि तमाम चुनौतियों के बीच भी सामाजिक उल्लास कभी कम नहीं होता। प्रकृति ने हमें जो उपहार दिए हैं उन्हें खुद में समाहित करने और आभार जताने का ये पर्व है फूलदेई। गढ़वाल मंडल में इस त्योहार में कुछ भिन्नता देखने को मिलती है। बच्चों के अलावा पूरा परिवार भी इनमें सम्मिलित होता है। गांव के लोग घर में बोए हरेले की टोकरियों को गांव के चौक पर जमा करके इसकी सामूहिक पूजा करते हैं। फिर इसके तिनके सभी परिवारों को बांटे जाते हैं। नौले पर जाकर इन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। फूलदेई के साथ साथ प्रकृति का स्वरूप हर दिन बदलता जाता है। हर ओर हरियाली और नयापन छाने लगता है। लोकगीतों का अंदाज बदलता है। ऋतुरैन, होला और चैती गीतों में होली का उल्लास नजर आने लगता है। इसके साथ ही भाई अपनी विवाहित बहन बेटियों को भेटौली का उपहार देने उनके ससुराल निकल पड़ते हैं। शंकराचार्य की आनंद लहरी में भी उल्लेख है कि पार्वती ने अपने चारों ओर खिले फूलों को देखकर पिता हिमालय का द्वार पूजन किया।
इस संबंध में एक और लोक कथा प्रचलित है कि एक राजकुमारी का विवाह दूर काले पहाड़ के पार हुआ था। उसे अपने मायके की याद सताती थी, लेकिन वह मायके नहीं जा पाती थी। मायके की याद करते करते एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद राजकुमारी को उसके मायके के पास ही दफना दिया गया। जहाँ राजकुमारी को दफनाया गया उसी स्थान पर एक सुंदर पीले रंग का फूल खिला, जिसे प्योली नाम दिया गया। उसकी याद में पहाड़ में फूलदोई पर प्रचलित है। स्कंद पुराण की नगर खंड में भी इसे लेकर एक कथा है। एक बार जब स्वर्ग और धरती पर असुरों का राज हो गया, तब राज्यविहीन इंद्र ने भगवान शंकर की आराधना की। प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने इंद्र से वर मांगने को कहा। इंद्र ने उनसे केदार नाम से उस जगह पर स्थापित होने की मांग की। भगवान के स्थापित होने के बाद इंद्र वहां केदारनाथ धाम बनाकर रोज उनकी पूजा करने लगे। वृश्चिक संक्रांति के दिन मंदिर बर्फ के नीचे दब गया। शिव के दर्शन न होने से दुखी इंद्र प्रतिदिन आते और मंदिर की खोज करते थे। मीन संक्रांति के दिन उन्हें वापस मंदिर के दर्शन हुए और मंदिर बर्फ से बाहर आ गया। इससे प्रसन्न इंद्र ने स्वर्ग की सभी अप्सराओं, यक्ष और गंधर्वों के साथ यहाँ उत्सव मनाया। इन सब ने मिलकर पूरे हिमालय क्षेत्र में घर घर में पुष्प वृष्टि की। गंधर्वों ने गायन किया और यक्षों ने नृत्य किया। तब से यह उत्सव परंपरा आज तक जारी है। परियों और अप्सराओं की प्रतीक बच्चियां मीन संक्रांति पर घरों में फूलों की वर्षा करती हैं। बाल सुरों में, लोकगीतों में सबकी खुशहाली और समृद्धि की कामना की जाती है। ज्योतिषियों के मुताबिक यह पर्व पर्वतीय परंपरा में बेटियों की पूजा और सुख समृद्धि के साथ रोग निवारण और औषधि संरक्षण का भी प्रतीक है। नई उमंग, नई उम्मीद के प्रतीक इस त्योहार के साथ अफसोस की बात यह है कि बेइंतहा खूबसूरती के बाद भी उत्तराखंड के गांव आज खाली हो रहे हैं। इन परंपराओं के साथ साथ गांव के घर भरे रहें, यह भी हमारी जिम्मेदारी है। तो यह है उत्तराखंड का एक प्रमुख पर्व फूलदेई। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।